फॉर्म भरते समय हो गई कुछ गलती और आप ये जानना चाहते हो कि क्या मेरी ये गलती करेक्शन विंडो में सुधारी जा सकती है, क्या मेरा फॉर्म जो होगा वो यहां पर रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, ये करेक्शन विंडो कब ओपन होगा और करेक्शन विंडो में हम क्या क्या सही कर सकते हैं, सारी बातें बहुत डिटेल में मैं आपको यहां पर जो है वो कुछ एग्जांपल और प्रूफ के साथ में दिखाने वाला हूं। सबसे पहली चीज, करेक्शन विंडो कब ओपन होगा? जब आप फॉर्म भरने की डेट आपकी खत्म हो जाएगी, उसके अगले 2 दिनों के लिए यहां पर करेक्शन विंडो ओपन किया जाता है। फॉर एग्जांपल अभी जो डेट्स हैं उस हिसाब से 23 मार्च जो है वो आपकी लास्ट डेट है पेमेंट की, 22 मार्च है आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट। तो 23 के बाद अगले 2 दिन मतलब 24 से लेकर 26 तक यहां पर आपके करेक्शन विंडो ओपन की गई है। मान लीजिए कि यहां पर फॉर्म भरने की डेट एक्सटेंड होती है, जनरली जो होती है एक वीक जनरली एक्सटेंड करते हैं। मान लीजिए इस डेट को बढ़ा के 29 मार्च तक कर दिया गया, तो उसके बाद आपके पास जो अगले 2-3 दिन होंगे उसके लिए आपके यहां पे करेक्शन विंडो ओपन किए जाएंगे। तो डेट का तो मामला सेट है और मोस्टली ये चांसेस हैं कि आपके फॉर्म भरने की डेट को 1 वीक के लिए यहां पर एक्सटेंड किया जाए। ऐसी पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं अदर बोर्ड्स के, तो वहां पर बच्चे यूजुअली फॉर्म नहीं भर पाए होंगे, तो उसके लिए यहां पर फॉर्म भरने के लिए 1 वीक से लेकर 10 दिनों के एक्सटेंशन यहां पर हो सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात जो है वो नहीं होगी यहां पे, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पे करेक्शन विंडो में हम क्या क्या करेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं 2024 की बातचीत करूं तो देखिए प्रॉपर इस तरीके से आपका आता है नोटिफिकेशन। मैं आपको दिखाता हूं, इस तरीके से आपका नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताता है क्या आप अलाउड हैं और क्या नहीं अलाउड है चेंजेस के लिए। अगर हम देखेंगे 2024 में, तो इन्होंने सिर्फ मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है, और आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस, ये और साथ ही साथ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो थी, मतलब ये चीजें छोड़कर बाकी आप सब कुछ करेक्ट कर सकते थे, सब कुछ आप चेंज कर सकते थे। आप कोई टेस्ट पेपर बढ़ाना चाहो बिल्कुल बढ़ा सकते हो, कोई टेस्ट पेपर रिमूव करना चाहो बिल्कुल रिमूव कर सकते हो, कैटेगरी चेंज करना चाहते हो, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हो, फोटो सिग्नेचर जो आपने अपलोड किया उसको चेंज करना चाहते हो, सब कुछ आप चेंज यहां पे कर सकते थे। ऐसा पिछली बार की नोटिफिकेशन है आपका। सिर्फ इसमें आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस जो आपका प्रेजेंट और परमानेंट है वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सब कुछ यहां पर जो वो अलाउ कर दिया गया था आपके चेंज करने के लिए यहां पे, ठीक। अगर हम बातचीत करें 2024 की बातचीत ये थी, क्या 2024 वाली ही चीजें एज इट इज रिपीट होने वाली हैं? हो भी सकता है, लेकिन यहां पर एक डाउट है। डाउट ये है कि पिछली बार वाली जो वेबसाइट थी वो वैसी इस बार वाली वेबसाइट नहीं है। इस बार वाली जो आपकी वेबसाइट है वो यहां पर नीट वाली जैसी वेबसाइट होती है ना, वैसी वाली ये वेबसाइट है, ठीक है। नीट और जेईई मेंस वाली जैसी वेबसाइट है। अब अगर हम बात करें नीट में क्या क्या करेक्ट करने के लिए दिया गया था, अगर वही वेबसाइट थी उसके बेसिस पे देखें, फिलहाल दोनों फॉर्म्स अलग अलग हैं, रिलेशन नहीं है, लेकिन तब भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर ऐसा था कि इन्होंने बोला कि आप जो है वो किसी एक फील्ड को चेंज कर सकते हो, मतलब फादर नेम, मदर नेम में से आप किसी एक फील्ड को यहां पर जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों में से किसी एक को चेंज कर सकते हैं। फिर इन्होंने दिया कि आप यहां पे सब कुछ चेंज कर सकते हो यहां पे, तो उसमें 10th 12th की डिटेल्स और स्टेट, कैटेगरी, सब कैटेगरी, सिग्नेचर, ये सारी चीजें आप यहां पर चेंज कर सकेंगे। फिर इन्होंने दिया कि यहां पर जो है वो आप जो है वो ये सारी चीजें भी चेंज कर सकते हैं, एग्जामिनेशन, सिटी सिलेक्शन और मीडियम, यहां पर ये चीजें। अब एक बात तो यहां पर श्योर हो जाती है कि जैसे ही आप यहां पर मान लीजिए कि अगर आप कैटेगरी चेंज करते हो या अपना टेस्ट पेपर ऐड सब्सट्रैक्ट करते हो, तो जो आपके पेमेंट में चेंजेस होंगे, अगर पेमेंट एक्सीड करती, बढ़ जाती है जो आपने प्रीवियस पेमेंट किया था, तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी पेमेंट घट जाती है किसी रीजन से तो कुछ भी रिफंड नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये एक तो नीट वाले में कुछ ऐसी चेंजेस यहां पर आपको दिखाए गए हैं। फिर इसके बाद अगर मैं बातचीत करूं सीयूटी पीजी की क्या स्थिति थी यहां पर, सीयूटी पीजी 2025 का करेक्शन विंडो क्या, मतलब इन लोगों का तो एग्जाम चल रहा है इस समय, तो इनके करेक्शन विंडो की क्या स्थिति थी? इनके करेक्शन विंडो में क्या था कि आप नहीं चेंज कर सकते। क्या क्या नहीं चेंज कर सकते हो? मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, प्रेजेंट और परमानेंट, ये 3 चीज तो कभी चेंज करने को नहीं पाओगे। और इसके साथ यहां पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी आप यहां पे चेंज नहीं कर सकते थे। क्या आप चेंज कर सकते हो? तो वो यहां पर आप जो है वो अपना मतलब किसी एक चीज को चेंज कर सकते हो, नाम, फादर नेम, मदर नेम में से कोई एक चीज चेंज कर पाओगे, मतलब इन तीनों में से कोई एक चीज, सब नहीं चेंज होगा यहां पर, सब कुछ इसके अलावा बाकी सारी चीजें आपकी चेंज हो सकती हैं। सर इतना कुछ बता दिए हो आप हमको एक कंक्लूजन बताओ। देखो कंक्लूजन मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं,
क्या चीजें आपको कभी जीवन में मतलब ये कभी भी चेंज करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, वो होगा यहां पर आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है। दूसरी चीज यहां पर एड्रेस, प्रेजेंट और परमानेंट, ये तो कभी आपको चेंज करने के लिए नहीं मिलेगा। इस चीज के लिए तो आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, इसमें कोई गड़बड़ी है तो छोड़ दीजिए, ये तो करेक्ट नहीं होगा। लेकिन अब यहां पे कहां पे डाउट है कि जहां पे वो चीजें चेंज करने को दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, वो है आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, फोटो और सिग्नेचर। हो ये सकता है कि इनमें से कोई एक चीज चेंज करने को दे दें, या ऐसा भी हो सकता है कि फोटो सिग्नेचर चेंज करने के लिए रोक दें आपको। फिलहाल नीट वाले में तो सिग्नेचर चेंज करने का ऑप्शन यहां पर इन्होंने दिया है। तो जो भी डाउट है बस इसमें डाउट होगा आपको, ये चीजें पक्का नहीं चेंज करने देगा। इसके अलावा बाकी सारी चीजें ये चेंज करने देता है। जनरली वो चाहे हो गई आपके डीओबी से रिलेटेड, कैटेगरी से रिलेटेड, आप कैटेगरी चेंज करना चाहते हो, आप कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर चेंज करना चाहोगे, डेट, इश्यूइंग डेट चेंज करना चाहोगे, अपने 10th 12th की कोई डिटेल्स चेंज करना चाहते हो, टेस्ट पेपर्स कोई ऐड करना चाहते हो, सब्सट्रैक्ट करना चाहते हो, क्वेश्चन पेपर मीडियम में कोई चेंजेस करना चाहते हो, सब कुछ आप कर सकोगे, ये बात तो फिक्स है, उनमें कोई समस्या नहीं होती है। जो भी समस्या आएगी इनमें डाउट है कि इनमें क्या डिसीजन लेने वाले हैं, कि सब कुछ अलाउ कर देंगे या इनमें से कुछ चीजें रोक देंगे, या कह देंगे इनमें से कोई एक चीज आप चेंज कर सकते हो। यही एक डाउट है जिसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मैंने आपको सारे एग्जांपल्स दिखा दिए हैं, प्रूफ दिखा दिए हैं, लेकिन हम कुछ भी क्लियर नहीं कर सकते जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं आएगी। और नोटिफिकेशन पहले आने की उम्मीद है यहां पर इस चीज की कि फॉर्म भरने की डेट को हम 10 दिन या 1 वीक के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं, फिर उसके बाद करेक्शन विंडो जो होगी वो यहां पर आपकी बाद में आएगी। ठीक है, तो ये है ओवरऑल करेक्शन विंडो से रिलेटेड चीजें। आपके क्या गड़बड़ी हुई है, क्या चीजें आपने गलत किया हुआ है, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर हम लोग देखते हैं और ये उम्मीद करेंगे कि करेक्शन विंडो आपके फेवर में हो और आपकी चीजें जो भी गलत हो गई हो सही हो जाए। ठीक, और इसीलिए हम लोग कहते हैं हमेशा हड़बड़ी में फॉर्म कभी मत भरिए, फॉर्म जो होगा वो बहुत आराम से भरिए ताकि गड़बड़ी ना हो। ठीक, तो जैसे ही कोई अपडेट आएगी, नोटिफिकेशन आएगी, आपको बताया जाएगा। मालवीय एकेडमी का यहां पर जो है वो उज्जवल बैच क्रैश कोर्स जो है वो यहां पर आ चुका है, एडमिशन उसमें ओपन है, जो है उसमें आपके ओरिएंटेशन सेशन भी हो चुका है। क्लासेस 20 मार्च से जो है वो यहां पर शुरू हो रही हैं। पहली क्लास आपके YouTube पे ही यहां पर होने वाली है और 19 मार्च को यहां पर आपके सभी सब्जेक्ट के इंटरेक्शन सेशन होने वाले हैं, जहां पर टीचर आपको किस तरीके से क्या पढ़ाने वाले हैं सब कुछ बताएंगे। किसी भी कोर्स में अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप लेना चाहते हो, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स का लिंक पा जाओगे, कमेंट बॉक्स में भी कोर्स का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली अपने कोर्स पे क्लिक करोगे, ऐप अगर आपने डाउनलोड किया होगा तो ऐप के अंदर आ जाओगे, सारे डिस्क्रिप्शन और कोर्स की बाय लिंक सब कुछ आपको वहां से मिल रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।